बिहार समेत देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी है, जिसकी वजह से इन राज्यों में शराब पीना पूरी तरीके से मना है। लेकिन शराबबंदी की लिस्ट में अब एक और राज्य जुड़ने जा रहा है और वह भी अपने राज्य में शराबबंदी करने की तैयारी में है। आखिर कौन सा है यह राज्य और क्यों शराबबंदी करने की तैयारी चल रही है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। शराबबंदी की लिस्ट में देश का एक और राज्य शामिल होने जा रहा है। जी हां, शराब पीने के शौकीनों को झटका देने वाली खबर सामने आई है। शराब बैन करने को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। एक और राज्य में शराब बैन करने की तैयारी चल रही है। जी हां, अब ओडिशा में शराब बैन हो सकता है। सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। खुद प्रदेश के मंत्री नित्यानंद गौड़ ने भी इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा की भाजपा सरकार प्रदेश में शराब बैन करने पर विचार कर रही है, लेकिन बैन एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से प्रदेश को शराब मुक्त ओडिशा बनाया जाएगा। कई सरकारें अपने स्टेट में शराब पर बैन लगा चुकी हैं। बेशक शराब बैन करने से सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि देश में सबसे पहले गुजरात में शराब बैन हुई थी। इसके बाद बिहार, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप में भी शराब बैन है। मणिपुर ने पहले शराब पूरी तरह प्रतिबंधित की थी, लेकिन रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता देख इसमें छूट दे दी गई। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 54 लोगों की मौत हो गई थी। घटना से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में शराबबंदी कर दी थी। आंध्र प्रदेश में शराबबंदी हुई थी, लेकिन सरकार बदलते ही नियम भी बदल दिए गए। हरियाणा में भी शराब बैन हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही प्रतिबंध वापस ले लिया गया था। बता दें कि कई बार पूरे देश में शराब बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन शराब पर पूरी तरह बैन लगाना संभव नहीं है। इसके 2 कारण सामने आए हैं। एक, शराब पर बैन लगाने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। राज्य सरकार को कम रेवेन्यू होता है तो केंद्र सरकार का रेवेन्यू भी घट जाता है। दूसरा, शराब पर प्रतिबंध लगने से दूसरे राज्यों से इसकी तस्करी होने लगती है, जबकि देश में किसी भी चीज की तस्करी बैन है और कानून के तहत अपराध है। ऐसे में अब ओडिशा भी शराब बैन करने की तैयारी कर रहा है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या शराबबंदी आम जनता के हक में होती है या इससे शराब का अवैध कारोबार बढ़ जाता है? आपकी अपनी राय क्या है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर है। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन, सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा।
जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601 और 06452242700।